तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है रोजर एट होम के तीसरे पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे सर रोजर के कैरेक्टर की। सर रोजर डी काउली इज ए फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय जोसेफ एडिसन इन द स्पेक्टेटर एसेज। दोस्तों वो एक पुराने जमाने के सज्जन पुरुष यानी कि जेंटलमैन है जो समाज में सम्मान, दया, धर्म और नैतिकता के प्रतीक है। उनका कैरेक्टर खास तौर से इस एस्से में सर रोजर एट होम में सामने आता है, जहां हम देखते हैं कि वो अपने गांव, नौकरों, गरीबों और समाज के हर वर्ग के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। काइंड एंड केयरिंग लैंडलॉर्ड यानी कि सर रोजर अपने टेनेंट्स और सर्वेंट के लिए सिर्फ मालिक नहीं है, बल्कि वह एक प्रोटेक्टर, एक गाइड और एक सपोर्टर है। उन्होंने अपने सभी नौकरों को आजीवन सेवा दी, किसी को नहीं निकाला। हर नौकर उन्हें आदर और प्रेम से देखता है। वह गरीब पड़ोसियों को रोज रात के खाने पर बुलाते हैं। यह सब दिखाता है कि वह हृदय से सज्जन यानी कि जेंटल एट हार्ट व्यक्ति हैं। दोस्तों वो धार्मिक लेकिन कट्टर नहीं थे। ही वॉज अ रिलीजियस बट नॉट रिजिड। दोस्तों सर रोजर की आस्था गहरी है लेकिन कट्टरता से दूर है। उदाहरण के लिए वो डिवोट है लेकिन मोरोस नहीं, मतलब अपनी कड़ी धार्मिक जीवन शैलियों को दूसरों पर थोपते नहीं है, बल्कि दूसरों की श्रद्धा अपनी श्रद्धा के अनुसार जीने की आजादी देते हैं। इससे पता चलता है कि वह सहिष्णु और संतुलित धार्मिक व्यक्ति है। दोस्तों वह मेहमान नवाजी और उदार व्यक्ति है। सर रोजर हॉस्पिटैलिटी को एक कर्तव्य मानते हैं। रोजाना किसी न किसी गरीब को भोजन पर बुलाते हैं, पुराने रीति रिवाजों को निभाते हैं लेकिन दिखावे के लिए नहीं। उनका व्यवहार सम्मानजनक और अपनापन भरा होता है। वे ट्रेडिशनल वैल्यूज और ह्यूमन काइंडनेस को एक साथ लेकर चलते हैं। वो संतुलित और विनम्र है, यानी कि ही वॉज बैलेंस्ड एंड हम्बल। सर रोजर स्टेटस कॉन्शियस नहीं है। वो अपने टेनेंट्स यानी कि किराएदारों, इक्वल्स और सुपीरियर्स सभी के साथ समान रूप से सहज रहते हैं। कभी घमंड नहीं करते, कभी हीनता महसूस नहीं करते और हर वर्ग के व्यक्ति के साथ सम्मान और आत्मसंयम से बात करते हैं। दोस्तों यह दिखाता है कि वे एक सच्चे विनम्र सज्जन यानी कि ट्रू जेंटलमैन है। दोस्तों वो पोलाइट बट नॉट आर्गुमेंटिव यानी कि वो शिष्ट है लेकिन जिद्दी नहीं है। वो आर्गुमेंट से लोगों को नहीं जीतते, यानी कि वो बहस से लोगों से नहीं जीतते हैं, बल्कि मृदु भाषा, व्यवहार और समझदारी से लोगों का दिल जीतते हैं। उनके लिए रिश्ते तर्क से नहीं सम्मान से बनते हैं। वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सामाजिक रूप से उत्तरदायी है। दोस्तों सर रोजर सिर्फ अपने घर या परिवार की नहीं सोचते, बल्कि वो पूरे गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने जमीन संभाली तब वहाँ एक भी भिखारी नहीं था, क्योंकि उन्होंने सभी को काम, सहायता और सम्मान दिया। दोस्तों वह समाज को सिर्फ रिलियंट और डिग्निफाइड बनाना चाहते थे। वो एक ट्रेडिशनल और सेंसिबल व्यक्ति थे, मतलब वो परंपरावादी लेकिन समझदार थे। सर रोजर पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते हैं, लेकिन वह समय के अनुसार समझदारी से उन्हें अपनाते हैं। दोस्तों वह पुराने नियमों का पालन करते हैं लेकिन किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। उनका व्यवहार हमेशा सम्मानजनक और मानवीय होता है। दोस्तों सर रोजर डी कावर्ली एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो दिखाते हैं कि बीइंग नोबल इज नॉट अबाउट पावर। बीइंग नोबल इज नॉट अबाउट पावर बट अबाउट कैरेक्टर, काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि उनकी सादगी, सेवा भाव, धार्मिकता में संतुलन और हर वर्ग से आत्मीय संबंध उन्हें एक आदर्श अंग्रेज सज्जन यानी कि आइडियल इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन बनाता है। तो दोस्तों अब आगे इस एस्से के पूरे 10 पार्ट्स को कवर कर लेते हैं बहुत जल्दी से सर्फिंग करके। सर रोजर लिव्स एट हिज कंट्री स्टेट विद डिग्निटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर रोजर अपने गांव के घर में शांति और सम्मान के साथ रहते हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबल, रेस्पेक्टेड और पीस लविंग पर्सन है। ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स लाइक फैमिली एंड नेवर डिसमिसेस एनीवन। वो अपने नौकरों को कभी नहीं निकालते, सबको परिवार जैसा मानते हैं, क्योंकि वो काइंड, लॉयल और बेनेवोलेंट हैं। एवरी सर्वेंट शोज हिम स्पेशल रिस्पेक्ट एंड प्रेजेज हिम एज अ मास्टर। हर नौकर उन्हें आदर से देखता है और उनकी तारीफ करता है, क्योंकि वो एडमिरेबल है, फेयर है और ह्यूमन है। ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेरिस एंड सपोर्ट्स क्लर्जी एंड पुअर। यानी कि वो पादरियों और गरीबों के संरक्षक हैं। वो चैरिटेबल हैं, पायस हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। नो बेगर इज फाउंड इन हिज स्टेट ड्यू टू हिज केयर। दोस्तों उनके क्षेत्र में कोई भिखारी नहीं, क्योंकि वो सबका ध्यान देते हैं, क्योंकि वो जनरस हैं, सपोर्टिव और हेल्पफुल हैं। ही इनवाइट्स अ पुअर नेबर टू डिनर ऑलमोस्ट एवरी डे। दोस्तों हर दिन किसी गरीब को भोजन के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटेलेबल है, जनरस है और ट्रेडिशनल है। ही इज रिलीजियस बट नॉट रिजिड और अनप्लीजेंट। दोस्तों वह श्रद्धालु हैं पर कट्टर या चिड़चिड़े नहीं है। वो डिवोट, टॉलरेंट और बैलेंस्ड है। ही नेवर यूजेज रिलीजन टू जस्टिफाई बैड बिहेवियर।
दोस्तों वो अपनी धार्मिकता का गलत स्वभाव छिपाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो जेन्युइन है, हम्बल है और रिस्पेक्टफुल है। पीपल एडमायर हिज मैनर्स मोर देन हिज आर्गुमेंट्स। दोस्तों लोग उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं, न कि तर्कों से, क्योंकि वो पोलाइट है, जेंटल है और वेल मैनर्ड है। ही इज इक्वली एट ईज विद रिच एंड पुअर अलाइक। दोस्तों वह गरीबों और अमीरों दोनों के साथ समान रूप से सहज रहते हैं, क्योंकि वो हम्बल है, अप्रोचेबल है, इमोशनली इंटेलिजेंट भी। तो दोस्तों अगर आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।